आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स पे। आज हम लोग देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये देखेंगे कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कुल कितने शून्य आएंगे। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपका दिया है 1 से 100 तक, तो आपको क्या करना है कि 100 को आप लास्ट में जो संख्या है, ध्यान ये देना है कि 1 से शुरू हो 100 तक। तब आपको ऐसा करना है कि जो लास्ट में संख्या दिया रहेगा उसको आप डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देते समय आप क्या देखेंगे कितना बार ही जा रहा है, कितना जाएगा 20 बार। अब क्या करना है कि 20 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से। इसको तब तक डिवाइड करना है भागफल को जब तक कि भागफल आपका 5 से छोटा न आ जाए। तो यहाँ कितना आएगा 4। 5 से छोटा है, हाँ। तो आप क्या करेंगे, अब इसको आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा 24 आएगा। मान लीजिए अब इसके बाद आपको दे दे कि 1 से लेकर के 89 या 99 तक, 1 से लेकर के मान लीजिए आपको दे दे कि 500 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तब कितना शून्य आएगा। तो आपको क्या करना है कि उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया जो लास्ट में दिया है, तो 500 को आप उठा लीजिए। लेकिन ये ध्यान देना है आपको कि संख्या हमारी 1 से शुरू होगी तभी। तो आपको क्या करना है, 500 को फिर 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 100 आएगा। ठीक, और फिर आपको 100 को किससे भाग देना है 5 से, कितना आएगा 20 आएगा। फिर आपको 20 को 5 से भाग देना है, कितना आएगा 4। आपका जो 4 आया 5 से छोटा आ गया ना, बस आपको यहाँ पे बंद कर देना। उसके बाद इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 124। ठीक, अब आपको मान लीजिए कि दे दिया 1 से लेकर के 250 तक की संख्याओं को गुणा करिए और दाहिने ओर कुल कितने शून्य आएंगे। तब आप कैसे करेंगे, वही काम आपको करना है। 250 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 50 25, कितना आएगा 5 पचे 25 50। फिर 50 को आप 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 10। अब कितना आएगा 10 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 दूना 10, कितना आ गया 50 10 60 2 62। अब आगे अगर आपसे पूछ ले 1 से लेकर के मान लीजिए 2000, फिर आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। ये आप कर सकते हैं, 2000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 400। ठीक, फिर 400 को आप 5 से डिवाइड करिए। इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि भागफल आपका 4 से छोटा न आ जाए। कितना आएगा 5 48 0। फिर 80 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5 5 6 30। फिर 16 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 3 15। एक बच रहा है ना, एक को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपका कितना आया 5। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 आया ना आपका, तो अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 3 9। फिर 8 1 9 499। मतलब आप अगर इस तरह से करेंगे, अगर 1 से लेकर 2000 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तब आपका आएगा लास्ट में 499 जीरो। ठीक, अगर मान लीजिए आपका ये बोल दे कि 1 से लेकर मान लीजिए आपका यहां से कह दिए जैसे कि
यहाँ आपको दे दिए 250 गुणते 251 गुणते इसी तरह डॉट डॉट 500, मतलब 250, 251, 252 से लेकर 500 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तब आपका कितना जीरो आएगा। तब आप कैसे करेंगे, अब इसको आप डायरेक्ट 500 को 5 से डिवाइड नहीं कर देंगे कि आपका 500 से डिवाइड कर दिए जो आएगा आपको मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 250 से चालू है। इसको सॉल्व करने के आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 250 से दिया है, तो पहले हम एक से देखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, इसी तरह हम 500 तक का निकाल लेते हैं। ठीक, 500 का पूरा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जहां ये नहीं है, 1 से लेकर के 249 तक नहीं है, तो आप यहाँ फिर इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना नहीं है, 49 तक, 249 तक नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे कि पहले 1 से लेकर 500 तक का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 249 तक का निकाल लेंगे। 500 वाले में से 249 तक का घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 250 से लेकर 500 तक की संख्या को गुणा करने पे कितने शून्य आएंगे। तो कैसे करना है, 500 को 1 से 500 तक आपको बताया है, तो 500 का निकाल लीजिए। अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 100। फिर 100 को 5 से डिवाइड करिए, अभी इसके पीछे बताए थे 500 तक का। फिर 20 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4, कितना हो जाएगा, 124। अब 1 से लेकर 249 तक का निकाल लीजिए। 249 तक का निकालने के, चूंकि 1 से लेकर 249 है, तो आपको यहाँ क्या करना है कि अब 249 का निकाल लीजिए। फिर इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 5 चौक 20, 49 और 5 8 5 9 में 45, कितना बच रहा है, 45, 4 49। 4 आपका जब शेष फल बचा उस 4 को आप छोड़ दीजिए, जितना भाग फल जा रहा है बस उतना ही लेना है। फिर 49 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 9 में 45। फिर 9 आएगा आपका, 9 को 5 से डिवाइड करिए, 5 1 का 5, जोड़ दीजिए, 9 दूना 18, 19, 4 1 5, आपका कितना हो गया, 59। अब क्या करना है कि इसमें जो 1 से लेकर 500 तक है, 500 में से 1 से लेकर 249 वाला घटा दीजिए, तो 124 में से 59 इसको घटा दीजिए, तो कितना होगा, 14 में से 5 9 घटाएंगे, 9 5 14, 11 में से 5 गए 6, 65। टोटल आपके 65 शून्य होंगे। जब आप 250 से 500 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो 65 शून्य आएंगे। अब आप देखिए, इसी तरह आप आगे करिए। अब जैसे दे दिया कि सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर कितना शून्य आएंगे, जैसे कि विषम संख्या 1 3 5 7, ऐसे डॉट डॉट आपको चले जाइए 99 तक। अब ये पूछ लिया कि एक विषम संख्या 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को गुणा करने पर कुल कितने शून्य आएंगे, तो आप क्या बताएंगे। चूंकि ये 1 से लेकर 99 तक की संख्या है, इसलिए अब आपका जो फार्मूला लग रहा था, जैसे कि आप कर रहे थे 5 से डिवाइड, वो चीज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये विषम संख्या बीच में एक अंक छोड़ कर दिया है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि पहली बात तो जीरो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जीरो प्राप्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, 2 की और 5 की।
ऐसी दो संख्याएं यही हैं जिसको गुणा करके आप 0 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2 पंचे 10। और कोई दो संख्या बताइए जिससे 0 आए। ऐसी कोई संख्या, जैसे आप लोग कहेंगे 4 पंचे 20 10, लेकिन ये 4 पंचे 20 नहीं, क्योंकि 2 4 में भी 2 पहले से है, तब जाके ये 20 बना है। ठीक, तो केवल 2 और 5 ऐसी दो संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। आप किसी भी संख्या को अगर 5 से मतलब 5 और 2 मिलेगा तभी आपका 0 आएगा। तो ये जो विषम संख्याएं हैं, क्या इसमें कहीं 2 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें एक भी 0 आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको इसमें एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा, मतलब शून्य नहीं प्राप्त होगा। शून्य नहीं प्राप्त होगा क्योंकि इसमें कहीं 2 हमको नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया जाए, ये तो विषम संख्या थी। सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8 संख्या सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2 से लेकर 500 तक का दे दिया जाए, तब आप इसको क्या करेंगे कि जो आपको लास्ट में दिया है 500, इसको आप पहले 10 से डिवाइड करेंगे। पहले हम किससे करते थे? 5 से करते थे। वो संख्या आपका 1 से स्टार्ट होती थी, लास्ट तक जाती थी। ये आपका सम संख्या है। सम संख्या होने की वजह से पहले हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 50। अब एक बार 10 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 50। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। फिर 10 को 5 से डिवाइड करिए, वही प्रक्रिया रहेगी। तो कितना आया? 62। ठीक, अब आपका यही दे दिया जाए, फिर आपका यही दे दिया जाए, मान लीजिए 2 से लेकर के 1000। कितना मस्त लिखा है। अगर ये आपका दे दिया जाए 2 से लेकर 1000 तक की सम संख्या, ठीक, ये सही है। इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए 1000 को पहले आपको क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 100। ठीक, फिर आपको अब एक बार 10 से डिवाइड करने के बाद आपको दोबारा 5 से ही डिवाइड करना है। तो 100 को आप 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 20। फिर आपको 20 5 से डिवाइड करेंगे 4, कितना आएगा? 124। ठीक, अब आपको इसी तरह ज्ञात करना है। सम संख्या दे तो आपको 10 से पहले डिवाइड करना है, उसके बाद 5 से डिवाइड करना है। अगर आपको विषम संख्या दे दिया जाए तो विषम संख्या में एक भी शून्य नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है कि विषम संख्याओं को गुणा, चाहे जितनी विषम संख्याओं को गुणा करेंगे, आपका एक भी शून्य नहीं आएगा।